तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग मार्केट से जो ये कैंपिंग चेयर खरीदते हैं वो 500 600 1000 की रेंज में मिल तो जाती है। और कुछ टाइम तक अच्छी चलती है, लेकिन बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। इसका मटेरियल इतना अच्छा नहीं आता है कि जो थोड़ा लॉन्ग टर्म हमको चले। तो हमने भी खरीदी थी, हमारी भी चली तो अच्छी, लेकिन बहुत जल्दी से खराब भी हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रिपेयर करूं। और मैंने एक रिपेयर की और उसका मतलब अच्छा सक्सेस, मतलब अच्छे से रिपेयर हो गई। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। ये वो चेयर है जो मार्केट से हमको मिलती है। ठीक है, अब मैं आपको इसका अगर क्लोजअप दिखाऊं कि इसकी हालत कैसी होती है, तो एक सेकेंड। जैसे ये यहाँ से फट गई, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया। और इसकी सिलाई जो है वो अगर आपको अच्छे से दिख सकती है इसमें, तो यहाँ से भी इसकी एक सिलाई होती है जिसमें हमारा पूरा बॉडी वेट जाता है, जो पूरा ख़राब हो जाता है। मतलब उसमें ही जाता है पूरा बॉडी वेट, जिसकी वजह से पूरा चेयर यहाँ से ऐसा फट जाता है। तो इसमें हमारा गिरने का चांस 100% है। तो मैंने बहुत अच्छे से एक चेयर रिपेयर की है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये दूसरी चेयर है जो मैंने रिपेयर की है। ये मटेरियल मैंने यहाँ मार्केट से, लोकल मार्केट से ही लिया है। और ये बहुत अच्छे से मजबूत है, जिसकी वजह से हमारा पूरा अच्छे से वजन लेगा और जल्दी से फटेगी नहीं, अच्छे से चलेगी भी। तो ये जो मटेरियल है इसको बोलते हैं कैनवास। मैं आपको वो दिखाती हूँ। एक सेकेंड। ये वो चेयर का मटेरियल है जो आप देख सकते हैं किस हालत में है। और ठीक है, बस इतना ही है। अभी मैंने कौन सा मटेरियल डाला है इसकी जगह, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, अभी ये कैनवास है। ये तालपत्री या ट्रैम्पोलिन बोलते हैं मेरे ख्याल से इंग्लिश में, और तालपत्री बोलते हैं हिंदी में। जहाँ पे ये मटेरियल मिलता हो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ये तंबू वगैरह बनाने के लिए भी जो मटेरियल यूज़ होता है, बहुत कड़क है, बहुत रफ है, और कैनवास बोलते हैं इसको। ये मुझे 180 रुपीज़ का मीटर यहाँ पे लोकल मार्केट में मिला है। और ये अच्छा है, मतलब बहुत मजबूत मटेरियल है, तो मैंने यही खरीदा और मैंने इसी से ही बनाया। अब मैं आपको वो चेयर कैसे खोलना है वो आपको बताती हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका फैब्रिक निकालना है, और उसको निकालने के लिए सिर्फ 4 स्क्रू खोलने हैं हमें। तो 2 इसके आर्म रेस्ट में है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर, यहाँ पीछे, और 2 इधर पीछे होंगे। इसका तो फट गया है इसलिए नहीं दिखेगा, एक इधर और एक इधर। तो ये चारों स्क्रूज हमें खोलने हैं। मैं इस तरह से बंद करके ऐसे काटते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो ये चेयर का मटेरियल निकाला उसको इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। और हमें अभी इसके में टोटल 2 फोल्ड भी आएंगे, तो हमें यहाँ से 4 इंच छोड़ना है, और यहाँ से हमें, और यहाँ से हमें 5 इंच, मतलब ये टोटल फोल्ड 4 इंच है। हमको और थोड़ा मोड़ने के लिए भी चाहिएगा, तो इधर 5 इंच और इधर 4 इंच। तो हम काउंट कर लेते कि हमें टोटल कितना चाहिए मटेरियल। 40, हमें टोटल यहाँ पर 40 इंचेस चाहिए। तो हम लोग यहाँ से 40 इंच काउंट कर लेते हैं।
है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ ऊपर से हमें टोटल 4.5 इंच पे एक कट ये लगाना है मार्क, ठीक है, 4.5, यहाँ से भी 4.5। अब हम इसे सीधा कर देंगे। हमें इसे काटना नहीं है, हमें यहाँ से फोल्ड करना है। इस मटेरियल को यहाँ से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें लेना है 3.5, यहाँ से टोटल हमें 3.5 लेना है, यहाँ से भी 3.5 लेना है। अब हम इस मार्क को सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब हमें जो भी चेयर की कटिंग करनी है वो पूरी इसी में ही करनी है, तो हम ले लेते हैं इसको और पूरा बराबर इसमें सेट करके रख के, जैसा ये है पूरा का पूरा हम वैसा इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो हम पहले इसको फोल्ड कर देते हैं पीछे वाला। अच्छा, अभी ये पूरा सीटिंग के लिए जो मटेरियल है वो हम यहाँ पे निकालेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच रहा है यहाँ पे हम आर्म रेस्ट और यहाँ पर पीछे जो है ये बैक सपोर्ट के बाद में जो और एक मटेरियल है, ठीक है, इतना पट्टा, वो भी हम इसी में से ही निकालेंगे। अभी हम इसको ऐसा कर देते हैं और इसको ऐसे अच्छे से सेट करके हमें इसको ड्रॉ कर देना है। दिख रहा है ड्रॉ, मतलब कैमरा में आ रहा है ये ड्राइंग कर रही हो? हाँ, पूरा। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे। ओके, हम यहाँ पे एक मार्क कर ले रहे हैं कि हमें ये कहाँ पर रखना है, ठीक है। अभी ये पूरा हमारा कटिंग रेडी, मतलब ड्रॉ रेडी है, ठीक है। अभी ये और ये इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। पहले तो हम यहाँ से नाप लेते कि ये हमें कहाँ पर आया है। एग्जैक्ट आया है ये हमें 16.5, ठीक है, 16.5 पे, यहाँ पे भी हमें 16.5 पे आया है, ठीक है। और इसको चेक कर लेते हैं हम कि स्ट्रेट है कि नहीं है। ये टोटल ये हम 19 लेंगे टोटल, ठीक है। हमें यहाँ से भी 19 ही लेना है। और हमें यहाँ पे भी 19 ही चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 4.5 इंच और यहाँ पे 3.5 इंच छोड़ के इसको ऐसे बिछा के इसके आजू बाजू हमें थोड़ा थोड़ा सा छोड़ के बस ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अभी बस इसको हमें ऐसे ही कट करना है। ये स्ट्रेट कर सकते हैं, आप इसमें कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज में नहीं स्ट्रेट तो थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं इसमें जल्दी है, इसमें जल्दी है, इसको तो ये कोई जगह ये 3.5 इंच है और हमें वो पट्टा निकालना है इसमें से, तो अब हम इसे साइड कर देते हैं। अब हम जो इसका साइड का एक्स्ट्रा मटेरियल बचा है उसमें से निकालते हैं।
आर्मरेस्ट चाहिए वहाँ से। अभी हमें एक स्ट्रेट 19 इंच हमने टोटल इसकी चौड़ाई ली है। ये हमें 19 इंच चौड़ा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, हमें जो पीछे के एक जो स्क्वायर एक मटेरियल लगाना है, सॉरी, तो हमें वो लेना पड़ेगा 4.5 चाहिए, ठीक है। 4.5 इंच यहाँ से भी हम नाप लेते हैं, 4.5 इंच। और ये हमें काटना पड़ेगा 19 इंच, क्योंकि हमने चेयर की चौड़ाई जो है वो 19 इंच ली है, तो ये 19 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी 19 ले लेते हैं। अब हमें इसको कर देना है सीधा, और अब हमें इसको भी करना है सीधा, ठीक है। ये हमें पीछे चाहिए। और ये आर्म रेस्ट है। अब हमें 2 चाहिए, तो 2 हमें आमने सामने ऐसा रख के करना पड़ेगा। हम ऐसे ही करते, देखो मैं बता देती हूँ। इसमें भी ये आगे एक फोल्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कितना है, ये 3 इंच है, तो हमें 3.5 इंच, ये 3.5 इंच, अब हम इसे हमें 3.5 इंच के बाद इसको रखना है, और हम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना हो सके यहाँ पे पास में ही ले लेंगे ऐसे। अब हम बिल्कुल इसको इसके साथ सटाते हुए ऐसे, ठीक है। और फिर इसको वापस हम ऐसे पलटा देंगे। इसके बाद अब हमको इसको कट करना है। ये ठीक है। अब आगे हमें ये पूरा कटिंग हो गया ये चेयर का। हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है अंदर, वैसे ही इसको भी फोल्ड करना है। और उसके बाद ये आर्मरेस्ट है, ये एक साइड का, ये एक साइड का, और ये जो पार्ट है वो हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें और कुछ चीज़ें करनी है, जो मैं आपको आगे के वीडियो में बताती जाऊँगी।
चलो ठीक है, अभी मैंने इनमें ऐसे पाइपिंग लगा दी है। अभी ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगानी है तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ सुंदर दिखे इसलिए लगा दी है। ये मेरे पास पुराना कपड़ा पड़ा था, तो मतलब पुरानी चादर, उसमें से मैंने ऐसे पाइपिंग बना ली और इसमें मैंने लगा दी। अभी ये तो मैं साइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें भी पाइपिंग लगानी है, लेकिन उसके पहले मुझे ये जो फोल्ड हमने किए हैं उनको स्टिच करना है। तो वो स्टिच करने के बाद मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। तो ओके, ये पूरा कटिंग था। अभी ये है पीछे का बैक रेस्ट का, तो हमने इसको फोल्ड करना है ऐसे। हम इसे ऐसा फोल्ड करेंगे। हम इसे यहाँ से भी ऐसा थोड़ा फोल्ड करके 1/2 इंच हमने इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा कड़क कपड़ा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर हो जाता है ठीक से। ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दो तो ये हो जाएगा। फिर जो हमने मार्क किया था वहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। मैं धागा भी वाइट ले रही हूँ, जिससे आपको दिखे कि मैं कहाँ कौन सी क्या सिलाई ले रही हूँ, इसलिए। और ये मैं नॉर्मल धागा से अभी सिलाई कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर मैं बाहर जहाँ पे बैग वगैरह सिलते हैं, या हमें अगर प्लास्टिक का धागा कुछ मिल गया तो मैं वो ले आऊँगी और उससे इसकी सिलाई कर दूँगी। अभी तो ये नॉर्मल धागा है और ये धागा से इसमें सिलाई नहीं चलेगी, लेकिन ये मैं पूरा फर्मा रेडी करके फिर बाहर इसकी सिलाई कर दूँगी। हमने ये दोनों साइड स्टिच कर ली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी हमने ये सेंटर में जो मार्क लिया था, हम उस पे इसको लगाएंगे। ये इस पे भी मैंने पाइपिंग कर दी है। अभी हमें सिर्फ इसको इसमें अटैच करना है। ओके, हमने ये मार्क पे इसको रखना है। करना है। ये हमारा जो आर्म रेस्ट है उसके में काम बाकी है। उसमें ऐसा है कि ये जो हमारा हमने जो नाप लिया था, ठीक है, हमें वहां से इसको फोल्ड करना है ऐसे, और फिर उसके बाद हमें फोल्ड करना है पहले ये और उसके बाद ये। अब ऐसा करेंगे तो यहाँ से यहाँ पर हमें पूरी सिलाई लगा देनी है, जो पक्की सिलाई होनी चाहिए यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पे एक और मतलब ऐसे जगह बन जाएगी, एक पॉकेट बन जाएगा, जिससे आर्म रेस्ट का जो रॉड है वो इसमें चला जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग हुक मार देंगे, जो हुक हमने निकाला था। तो ये इस तरह से रेडी होंगे। हमें ये दोनों वैसे ही रेडी करने हैं। तो अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो चेयर में जिस पे हम लगाते, ये लगता है जैसे ये है प्लास्टिक का एक सपोर्टर है ये, जिससे ये मटेरियल फटे नहीं और अपना अच्छे से वज़न ले इसीलिए। तो ये चीज़ तो मार्केट में नहीं मिल रही है, हमने ढूंढी भी देखी भी, लेकिन पता नहीं कहाँ मिलेगी, इसका आइडिया नहीं है।
इसके इसमें हमने एक अच्छा ऑप्शन ढूंढा है जो मैं आपको बताती हूँ। हमने और एक ऑप्शन किया था, सोचा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं जाएगा। इसलिए हमने ये सोचा कि हम इसी मटेरियल के 2 या 3 लेयर कर देते हैं। जैसे ये 1, ये 2 और ये 3। हमने इसको ऐसे रखा, फिर हम जैसे ये यहाँ पे लगाया हुआ है वैसे ही हम इसको यहाँ पे कोने में प्लेस कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3-4 स्टिचेस अच्छे से ले लेंगे और यहाँ बीच में हम यहाँ पे होल कर देंगे, और उस होल में फिर हमारा जो चेयर का रॉड होगा वो जाएगा। तो ये जल्दी से फटेगा नहीं और ये ज़्यादा मजबूत रहेगा। हम किसी भी रबर की चीज़ से या ऐसे किसी भी चीज़ से करेंगे तो हमने सोचा था कि हम टायर के रबर से यहाँ पर वो सपोर्टर बनाएं, लेकिन वो फट जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। और ये ऐसी चीज़ है, ये जल्दी से नहीं फटेंगी, ये 3-4 लेयर हो जाएंगी इसी मटेरियल की, तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ये ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा। तो वैसे ही एक यहाँ पर जो ये हमारा पीछे जो फ्लिप है उसके ऊपर की बात कर रही हूँ मैं। तो एक ये और वैसे ही यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ऐसे 3-3 लेयर में ही हमें सब जगह लगाने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लगाने हैं हमें, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इन चारों पर हमको ये लगाने के बाद फिर हाथ में भी वही चीज़ आएगी जैसे यहाँ पर है, इसमें ऐसे। तो हाथ के लिए भी हमें ऐसे ही करना है। ऐसे ही 3 लेयर है, देखो ये जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। ये तीनों टुकड़ों को साथ में ऐसे स्टिच करके फिर इनको ये हाथ वाले पोर्शन पे ऐसे कर देना है, यहाँ पर स्टिच। अब ये सब चारों ओर से हमें इसको स्टिच करने के बाद बीच में हमें होल करना है। कोई भी चीज़ गरम करके, कोई चाकू है या ऐसा कोई भी रॉड है जो गरम करके आप इसमें होल कर सकते हो अच्छे से, वो ज़्यादा अच्छे से और मजबूत बनेगा इससे। तो ये दोनों हाथ में हमें इस तरह से कर देना है। पीछे की साइड में लगाएंगे तो ये दिखेगा नहीं और अपना फिनिशिंग ऐसे ही दिखेगा। मैंने ये आपको बताया था कि ये यहाँ पर भी हमें सिलाई मारनी है, तो मैंने ये इस तरह से फोल्ड कर दिया समोसे के शेप में, और यहाँ पर हमने ऐसे सिलाई लगा दी यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा रॉड जा सके, ठीक है। अब ये चेयर मैं पूरा असेंबल करूँगी तब मैं आपको दिखा दूँगी। अब जैसे मैंने बताया था कि मैंने ये कच्चे धागे की सिलाई ली है, हम बाहर से इस पर सिलाई मरवाएंगे। तो ये पीछे का जो बैक रेस्ट है उसका फोल्ड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रॉड अच्छे से इसमें जा पाए इसलिए एक सिलाई यहाँ ऐसे और एक सिलाई ऐसे, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर हमें सिलाई ऐसे करनी है, और ये जो बीच की सिलाई है इसको हम खोल देंगे। तो यहाँ पर एक जगह बन जाएगी जिससे चेयर का जो बैकरेस्ट का जो रॉड है वो अच्छे से यहाँ पे जाएगा। वैसे ही इस साइड में भी हमें कर देना है, थोड़ा सा 1 इंच की दूरी पे ही हमें लेना है। तो ये एक सिलाई इसको यहाँ ख़त्म करेंगे और एक सिलाई यहाँ पे और उसको यहाँ ख़त्म करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक पॉकेट बन जाएगी और जिससे रॉड इसमें हो जाए, ठीक है। फिर ये सोल्डरिंग मशीन है, गन क्या बोलते हैं, जो गर्म होती है, और इस तरह से इसमें हमने होल कर दिया। मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ कि पता नहीं, ऐसे। और फिर ये इस चेयर में जाएगा, मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके लिए और एक चीज़ थी, ये टायर के रबर है, ये इतना थिक। हमने सोचा था कि हम इससे कुछ करेंगे, और यहाँ पे जो सपोर्ट है
उसके लिए हमने सोचा था कि हम इसको यहाँ पे रख के हम इसमें कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया और ये फट जाएगा, इसका डर है पूरा, इसलिए हमने ये नहीं रखा। और हमने फिर ये ही मटेरियल के 3-4 मैंने जो आपको कटिंग में दिखाया था, तो इसी का ही हमने ऐसे करके यहाँ पे सिलाई करवा दी। और अभी यहाँ पे उसके सेंटर में हम लोग होल कर देंगे यही सोल्डरिंग रॉड से, और फिर उससे ये इस चेयर पर यहाँ पे टिक जाएगा। इजी नहीं हो जाना, ये परफेक्ट है चेयर। ये चेयर हमारी रेडी है इस तरह से। अभी यहाँ पे पॉकेट्स, हाँ हेलो एली हेलो। अब ये चेयर पहले से भी मजबूत है। बैठ बैठ बैठो, उससे अच्छा नहीं। ठीक है। ये फिर जैसे जैसे हमने सब में स्क्रूज निकाले थे, वैसे सारे हैंडल में और पीछे बैक रेस्ट में बस 4 ही स्क्रू है, तो हमें वो स्क्रूज लगा देने हैं उसकी जगह पे। थोड़ी सी मेहनत होगी क्योंकि ये कपड़ा बहुत मोटा है, कैनवास है एकदम, लेकिन हो जाएगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये चेयर पहले से भी बहुत ज़्यादा मजबूत बन चुकी है। तो हो गई ये चेयर रिपेयर। ऐसे बैठ जा।